हाँ जी प्रभु जी। आ, कोई भी आप आ जाओ, कुछ पूछ लो। ओके, एक सवाल है गुरुजी। हाँ जी। क्या आत्म अनुभूति से पहले कोई सिग्नल मिलता है? देखो, इसको सिग्नल कहो तो सिग्नल है ना। तो कैसा है, क्या गुलाब खिलने से पहले कोई सिग्नल मिलता है? तो हम कहते हैं हाँ, जमीन में से जो अंकुर निकलता है ना, वो सिग्नल है कि अब इसमें से पेड़ बनेगा। जो भी पौधा है, पत्तियां निकलेगी, कांटे निकलेंगे, कली निकलेगी, फिर गुलाब बनेगा। तो क्या क्या सिग्नल है? सीरीज है ना। बताओ, सीरीज है क्या नहीं? हम्म, कंटिन्यूटी है ना। हम्म, मुझे एक बात बताओ, क्या बूढ़ा होने से पहले कोई ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि बूढ़े हो गए? तो जन्मा हम्म, है बच्चा, हाँ, वही सिग्नल है। अब ये बूढ़ा होगा, एक दिन ये हाँ, बूढ़ा होगा। हाँ, ये वैसे ही है, वैसे ही है। तो सिग्नल बहुत सारे हैं, किस किस को हम्म, पकड़ने जाओगे? है ना, तो बहुत सारे सिग्नल, तो ये सब फिक्स माइंडसेट मत बना के रखो, है ना। हम्म। और कुछ? क्या आत्मा की अनुभूति ना होकर आत्मा ने जो अनुभव किया सिर्फ उसकी अनुभूति होती है? हाँ, वैसा भी होता है। मतलब कितना घुमाते हो छोटे बच्चे को। आपके कहीं वीडियो में पकड़ा था मैंने ये पॉइंट, तो मेरे को आज दोबारा याद आया। कोई बात नहीं। तो देखो, अनुभूति करने वाला है एक, जिसकी अनुभूति हो रही है, वो है ना, मतलब ऐसा ट्रायंगल है ना। और कभी यहाँ पर चले जाते हो तो इसका ये होता है, वहां पर चले जाते हो तो इसका वो होता है ना। कौन से बिंदु पे आप हो, वहां से। क्या महाशून्य और अगेय एक हैं, या दोनों फर्क है? फर्क तो लगता है मेरे को वैसे। महाशून्य और अज्ञेय। हाँ। देखो, अज्ञेय ये है और महाशून्य ये है। समझ गए? बहुत छोटा और बड़ा। बस। महाशून्य को तो फिर भी प्रभु जी जाना जा सकता है ना, कभी ना कभी। लेकिन अगेय को तो नहीं जाना जा सकता। देखो कैसा है, वो भी महाशून्य जो भी है ना, वो भी अज्ञेय ही है, लेकिन वो छोटा हिस्सा है, अज्ञेय का हाँ। छोटा हिस्सा। तो अज्ञेय तो बहुत ही बड़ा हिस्सा। ध्यान में अजीब से चेहरे दिखाई पड़ते हैं। वो क्यों दिखाई पड़ते हैं? बड़ी अजीब का रिएक्शन होता है उनका। कौन होते हैं अच्छी वो? बात है ना। सुनो, पैसा खर्च करके थिएटर में जाते हैं ना, वहां पर भी तो अजीब अजीब चेहरे ही आते हैं ना नजर। और रोड पे जो है, रोड पे जब चलते हैं वहां पर भी तो क्या आपको ऐसा हमेशा एक ही जैसे चेहरे नजर आते हैं, क्या अलग अलग अजीब अजीब ही आते हैं ना? वैसे अंदर चलता है पिक्चर, तो फ्री में देख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अपनी मौज। कोई कनेक्शन और होता है कुछ? हमारा, तो लगता है पता नहीं क्यों। किस चीज का? उन चेहरों से। वो कल भी मेरे को हाँ दिखा हाँ। कि वो पता नहीं कौन, कोई फीमेल है, वो अक्सर दिखाई पड़ती है, पता नहीं क्यों। उसका चेहरा बदलते कोई रहता है। बात नहीं, देखो यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर देखना जाए तो सबका कनेक्शन है ही। ये जो शर्ट मैंने लिया है ना, ये जो शर्ट, ये जो मैं पहन रहा हूँ ना, कितने लोगों का कनेक्शन है बताओ। किसान से लेकर
कहाँ कहाँ होकर आया है ये, है ना। सबका कनेक्शन है, सब चीज, एक छोटी सी चीज भी जो है ना एक दूसरे से बहुत सारी तरह से जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई है उसमें क्या है, भूल जाओ। जुड़ी है तो जुड़ी है, क्या ये काम आने वाली है हमारे परमात्मा के रास्ते में, तो ठीक है, तो इस पर चिंतन मनन करना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, देख के भूल जाओ, बात खत्म हो गई। कोई प्रभु जी, कोई रायगढ़ के बाबा जी हैं, वो कहते हैं उनके बारे में कि वो 25 साल से कहीं गए नहीं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं। तो कोई क्या होगा, और ऐसी क्या चीज होगी उनके पास में, रायगढ़ के मैंने बाबा। देखो एक मैंने एक मेढक के बारे में सुना था। वो जो है ना जमीन में 20 साल से है, और न खाना पीना कुछ भी है ना। क्या ऐसा चीज रहा होगा उससे। मैंने भी ऐसी जवाब दिया था सर। अच्छा अ- गुरु, वो बाबा जी पक्का कोई उनको कोई वरदान है कहते हैं, मेरे को ऐसा लगा वरदान है या श्राप है कोई ऐसा। मैंने उनको ऐसा जवाब दिया था, वो एक जगह में है 25 साल से। मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि उस मेढक को क्या हुआ। उस मेढक को वरदान मिला था या श्राप मिला था। आज तक साइंटिस्ट भी हैरान है कि वो उस मेढक का क्या करे अभी। उनके माता पिता आते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा के चले जाते हैं, लेकिन वो वहां से हिले नहीं 25 साल से। तो वो जो मेढक जो है ना अपनी सीजन में आता है, लेकिन वो सीजन में भी नहीं आ पा रहा है, तो वो वहां का वहां दबा पड़ा है। और जिसको पता चलता है ना कि ये ऐसा मेढक है, तो कोई भी लेके सेल्फी कर लेता है। हाँ हाँ, ये भी, हाँ ऐसी कुछ लगा मेरे को। उससे और अध्यात्म से क्या लेना देना, उस मेढक से और अध्यात्म से क्या लेना देना। हमने एक संत के बारे में सुना है, वो सिर्फ नींबू पानी पीकर 15 साल से रह रहा, सिर्फ नींबू पानी पे। तो है उसकी शरीर ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये कुदरती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना। देखो आपने भी देखा होगा, एक वट वृक्ष है और इसकी कितनी सारी शाखाएं हैं, ऐसे ऐसे। आप हैरान हो जाओगे, अरे ये कहाँ से आई इतनी सारी शाखाएं। कुछ अलग अजीब दिखता है, तो होता है, होता है। एक बाबा जी ऐसा ऐसा लकड़ी लेके ऐसा, ये लकड़ी है ऐसा ऐसा लेके बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है। ये क्या है, ये जो चीज है ना वो स्टंट है, स्टंट। स्टंट यानी कुछ अलग, है ना। स्टंट प्रैक्टिस कहते हैं इसको। कुछ ऐसी चीज कि जिससे क्या होता है कि सर्कस रहता है ना, सर्कस। ताकि लोग जो है ना आकर्षित हो जाए, है ना। खेल खेल समझ रहे हो ना, वो मदारीगिरी जो इसको कहते हैं, मदारीगिरी अध्यात्म में मदारीगिरी। कुछ अलग करो ना, तो उसको लोग खिंचाते हैं ना, वो डुगडुगी बजाते हैं ना, तो गांव वाले सब आ जाते हैं कि कुछ खेल होने वाला है। वैसे ही कुछ अलग अतरंगी कुछ करोगे तो ऐसे खेल ही समझो इसको, और कुछ मत समझो। ये अध्यात्म के खेल हैं, इसको और अध्यात्म को कुछ लेना देना नहीं, है ना। इसको और परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं। इसको और ज्ञान को, आत्मज्ञान को, परमात्मा को, ज्ञान को, इसको कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ खेल है। खेल देख लेने का, फ्री का मिल रहा है, बस इतना ही समझना, और कुछ नहीं। लोग तो वहाँ गुरु जी ऐसे आते हैं ना कि क्या बताऊं, पूरा मतलब वो कुछ रायगढ़ ही बताना फेमस है। मत, अगर बताओ, कोई बात नहीं, कुछ मत बताओ, हाँ हाँ। है ना। हमने क्या कहा, खेल है, देख लो, एंजॉय कर लो, अपने रास्ते पे निकल लो। और कुछ। मन अरे बुद्धि चित्त है। सूरज भाई के आपके प्रश्न ऐसे लाजवाब होते हैं ना, ऐसे ऐसे फेंकते हो ना, एक के बाद एक। यहाँ पर हम कैच कर लेते हैं, है ना। और मतलब कि रैपिड फायर राउंड कहते हैं इसको। और मतलब उस टाइप का है, और ये एंटरटेनमेंट, मजा आता है। और बताइए, और बताइए।